बात करते हैं आपकी हेल्थ की और अब आपको दिखाएंगे सुप्त पादांगुष्ठ आसन। किस तरह से आप करें, इसके फायदे क्या हैं, देख लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम धीरज है। मैंने योग में मास्टर्स किया हुआ है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसन बताएंगे जिससे आप डेली 15 मिनट भी घर में अगर आपको दे दो तो आपको लगभग बॉडी के सारे जॉइंट आप ठीक कर सकते हो। तो हमारा आसन शुरू करने से पहले हमें रिलैक्स होकर वज्रासन पे बैठना है और पहले आसन का नाम है हमारा सुप्त पादगुष्ठानासन। सुप्त मतलब लेटी अवस्था। तो हमें सबसे पहले सुप्त पादगुष्ठानासन के लिए मैट पे आराम से शवासन पे लेटना पड़ेगा। तो लेग्स को सामने सीधा करेंगे और आराम से मैट पे लेट जाएंगे। सुप्त पादगुष्ठानासन के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी चेक करनी है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आराम से अपनी मैट पे शवासन पे लेटेंगे और सुप्त पादगुष्ठान करने के लिए हमें इनहेल करते हुए सबसे पहले धीरे धीरे अपने राइट लेग को अप करना है और राइट हैंड से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है। आप देखोगे यहाँ पे सभी एज ग्रुप के हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हर कोई कर सकता है। सुप्त पादगुष्ठानासन हमारे किस लिए काम आता है? आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोअर बैक पेन की। लोअर बैक पेन के लिए इस आसन को रामबाण माना गया है। लोअर बैक का पेन अगर हम इसको डेली 30 सेकंड करते हैं तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और हमारा जिसको पेन हो चुका है उसको जाहिर सी बात है एक बार में तो पंजा हाथ में आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो उनका नी बैंड होगा। लेकिन हमारा देखो नी बिल्कुल सीधा है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी हाथ बिल्कुल सीधा है। तो जाहिर सी बात है जिनको नी लोअर बैक का पेन शुरू हो गया उनको क्या करना है, घर में कोई भी चुन्नी हो, कोई भी दुपट्टा हो, उससे हेल्प से करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमने योगा बेल्ट तो वैसे मार्केट में बहुत सस्ती 100-150 रुपये आपको मिल जाएगी। तो हमें सबसे पहले अगर बेल्ट लाओ तो कोई भी चुन्नी लेनी है और अपनी मैट पे लेटना है और लेट के बिल्कुल ऐसे मेरी तरह राइट लेग को इसमें फंसाना है और लेग को बिल्कुल सीधा करना है इनहेल करते हुए। जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में क्या पता आपका पैर 30 डिग्री उठे, क्या पता 60 उठे, और हो सके तो इसको धीरे धीरे एक एंगल बढ़ाते जाओ। अगर हमारा पैर ये बिल्कुल सीधा होना शुरू हो गया, चेस्ट के पास आना शुरू हो गया, तो आप खुद ही देखोगे धीरे धीरे आपका पेन खत्म होने लगेगा। और सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है, हमारी इस चीज का तो कोई इलाज ही नहीं है। वेरिकोस वेन्स, पैरों में ब्लैक नसें आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो कभी जिंदगी में नहीं आएगी अगर हम ऐसे डेली स्ट्रेचिंग कर लें तो लोअर बैक के लिए और वेरिकोस वेन्स के लिए हमें डेली इसको 30 सेकंड तो देना ही है। और जब आपका इसका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए तो 1 मिनट भी कर सकते हो। लेकिन इसको लोअर बैक के लिए रामबाण माना गया। कोई भी आपको लोअर बैक वाला कभी भी पेशेंट दिखे, आप उसको लेटाना बोलो ये करके दिखा, उनसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें बेल्ट के साथ करना है और धीरे धीरे बेल्ट का आप देखोगे हेल्प खत्म हो जाएगा। एक बार हम इस अवस्था में पहुंच जाए, समझो आपकी आधी से ज़्यादा बैक तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो सुप्त पादगुष्ठानासन हम छोड़ेंगे और सेम इसी आसन को धीरे धीरे दूसरे पैर से भी करेंगे। हम याद रखेंगे इनहेल करते पैर उठाना है, हमारा नी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नी सीधा नहीं हो पा रहा है जो बिगनर्स है, मेरी तरह एक बार फिर से देखेंगे। अपना एक घुटना मोड़ के भी रिलैक्स होकर कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। हमारी हिप बोन बिल्कुल मैट पे स्थिर रहनी चाहिए, लेग बिल्कुल सीधा। आराम करना है हमें, बस लेटे लेटे अपने लेग को पकड़ के धीरे धीरे। हमारी सबसे पहले बैक का पेन कहाँ से शुरू होता है? अपनी काफ से। हमारी काफ, जिनका भी बैक पेन होगा देखो उनकी काफ ऐसे दबाओगे पत्थर जैसी मिलेगी बिल्कुल, तो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगी और अपना लोअर बैक बिल्कुल धीरे धीरे आपको खुद ही रिलीफ मिलने लगेगा। आप खाली 1 हफ्ते करके देखेंगे इसको। और अब हम अपना पैर वापस नीचे लाएंगे। सुप्त पादगुष्ठानासन में कितनी देर करना है? स्टार्टिंग में जो बिगनर्स है 10 सेकंड से स्टार्ट करो और धीरे धीरे इसको 1-1, 2-2 मिनट तक पहुंचाओ।